में। जितने हमारे था कि 300% का इवेंट था, हमें एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ी थी और हॉल फुल हो गया था। नेक्स्ट टाइम हम इसको सोल्ड आउट पहले ही कर देंगे, जो लोग पहले करवा लेंगे सिर्फ वो पहुंचेंगे। और उसके बाद मैं आपको सबसे अमेजिंग चीज बताना चाहती हूँ कि कल जितने भी लोग आए उनको मौका मिला गुरुमुख सर के साथ फोटो करवाने का, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का। जब हम किसी बड़े इवेंट में जाते हैं, वो हमारा खन्ना एसटीएस हो, अकेडमी में हो, वहां हम पास से मिल ही नहीं पाते। और मैंने एक बहुत बड़ी चीज लाइफ में देखी है, आप जितने पॉजिटिव लोगों के ऑरा में रहते हैं, आप जितना उनसे सीखते हैं, आप उतना आगे बढ़ते हैं। सो 9 अगस्त किसी ने भी नहीं छोड़ना है। आज ही अपने कोच को, अभी देखो जो कल लोग आए थे उनको एक और फायदा पता क्या हो गया, उनको एक और फायदा ये हो गया कि कल जो उन्होंने टिकट कराई सिर्फ 500 की कराई, और टिकट्स कराने पे उन्हें अमेजिंग से गिफ्ट्स भी मिले। बट आज टिकट प्राइस 600 है और उस पर कोई भी गिफ्ट नहीं है। बट हमें जिंदगी में ना बड़े गिफ्ट की तरफ देखना है, आइडियल वेट, अच्छी इनकम, अच्छी वेकेशंस। सो आज ही इस इवेंट के बाद ही अपने कोच को, सीनियर कोच को बात करके इवेंट की टिकट बुक कीजिए। किस किस की नहीं हुई और वो करेगा। देखिए बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बैठे हैं जो सिर्फ इवेंट अटेंड करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, बॉम्बे से आए स्पेशली। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संगरूर और 15-20 किलोमीटर से ही नहीं आए। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके घर में उनके कुछ आस पास के लोग इतने बीमार थे, इतना बड़ा चैलेंज था, वो आए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ कुत्ता बीमार था तब भी नहीं आए। तो फर्क पता किस चीज का पड़ता है कि हम अपनी सेहत को कितना जरूरी समझते हैं, हम अपने कोच की बात को कितना जरूरी समझते हैं। और मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, और आज मैं आपको बहुत लोगों से मिला दूंगी जो पिछले 2 साल से 3 साल से सिर्फ एक काम सबसे अच्छे से कर रहे हैं। वो एक काम पता है क्या है? कोच का कहना मान। और वो इतने सक्सेसफुल और वो टिके हुए। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों के एग्जांपल दे दूंगी जो बहुत पढ़े लिखे भी थे, जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, कोच का कहना नहीं माना, सिस्टम में नहीं है, वजन भी बढ़ गया, जिंदगी वहीं पे आगे जैसे शुरू हुई थी। तो कोच का कहना ऐसे मानना है अपने दिमाग को शट डाउन करके, क्योंकि कोच ने वो सब कुछ कर लिया जो आप करना चाहते हैं। उनकी सेहत आपसे बेहतर है, उनकी इनकम आपसे बेहतर है, सोशल रेपुटेशन बेहतर है, राइट। सो नेक्स्ट इवेंट की टिकट बुक करवानी है। और आज का दिन वेरी वेरी बहुत स्पेशल डे है, और आज है गुरु पूर्णिमा। यस, और इस दिन का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में मेरे गुरु, मेरे मेंटर्स ना आते तो आज भी शायद वजन मेरा 90 किलो होता है, माइंड मेरा नेगेटिव एंड डिप्रेस्ड होता, शायद कोई जॉब कर भी रही होती 15-20 हजार की, लेकिन हर दिन ये सोच सोच के मरती कि जिंदगी बेहतर हो सकती थी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कहीं भी शॉपिंग करने से पहले प्राइस टैग देख के मैं चीजें लेती। पैसा मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, मेरा दिमाग मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता। बट एक मेंटोर ने, कुछ गुरुओं ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी सेहत को बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया। आज जो समाज में इज्जत मिल रही है उसको बदल दिया। उन्होंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर दिया। आज मेरी जिंदगी प्राइस टैग पे नहीं चलती है, आज मेरी जिंदगी मेरी मर्जी पे चलती है। मैं क्या ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? क्या ये हर्बलाइफ की वजह से हुआ? नहीं, बहुत लोग हर्बलाइफ में आते हैं, फेल हो जाते हैं, ये मेरे गुरु और मेंटोर्स की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पे जिन मेंटोर्स का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी करें। हमारी जिंदगी में सबसे पहले गुरु हमारे हमारे माँ बाप होते हैं। सबसे पहले गुरु हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप होते हैं। ये कहा जाता है टीचिंग बिगिंस एट होम। पहले बच्चे की पढ़ाई जो है वो घर पे शुरू होती है। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आप बचपन से ही उसको टीच करने लग जाते हो, पढ़ाने लग जाते हो, राइट। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, और वो मेरे पहले गुरु है। तो फटाफट जाके चैट बॉक्स में जाके थैंक यू पेरेंट्स लिखिए। आप सब अपने पेरेंट्स का थैंक यू कीजिए बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं उन्होंने क्या नहीं किया। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, अपने हैसियत के अनुसार बेस्ट करता है। ऐसा कोई पेरेंट दुनिया में नहीं है जो बोले कि मैं कर तो सकता हूँ बट इसके लिए मैं नहीं करूंगा। हर पेरेंट करता है, और टीचिंग बिगिंस एट होम। अपनी जिंदगी के बेसिक्स हमने अपने माँ बाप से सीखे। उसके बाद दूसरे गुरु हमारी जिंदगी में कौन आते हैं? हमारे स्कूल टीचर्स। हमारे स्कूल टीचर्स, मेरी जिंदगी में मुझे कुछ ऐसे अमेजिंग टीचर्स मिले जिनका इतना प्रभाव है मेरी जिंदगी पे, जिन्होंने ना ही मुझे किताबी पढ़ाई लेकिन उन्होंने मुझ पे कॉन्फिडेंस डेवलप किया, उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया। सो थैंक यू है मेरे सब स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, मेडिकल कॉलेज टीचर्स, माय ऑल एचओडीज। उसके बाद
मेरी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया 2018-19 के अराउंड, जब मैं बहुत कंफ्यूज थी लाइफ में क्या करना है। मेरे पास एक अच्छी डिग्री थी, यस, मेरे पास एक अच्छी इंग्लिश थी, मेरे पास एक बहुत अच्छी पैशन भी था मुझे कुछ करना, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जो मैक्सिमम लोगों के पास होता है। तब मेरी जिंदगी में एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने बोला आपको नहीं पता आप इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए। मुझे तब तक ये चीज किसी ने नहीं बोली थी कि दुनिया पर राज करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। वो मेरी जिंदगी में हमारे मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे साहिब सर और प्रेमजीत सर की जिंदगी को बदल दिया, मतलब बदल ही दिया। उनके लिए बढ़िया सी आपको हाथ ऊपर करके नहीं, खड़े होके क्लैपिंग करनी है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर गुरमुख सर एंड वीना मैम के लिए। खड़े होके आपको क्लैपिंग करनी है। अगर आप अभी तक खड़े नहीं हुए हैं, अगर आप अभी तक खड़े नहीं हुए हैं तो आप मैं कुछ कह नहीं सकती थी। सो थैंक यू गुरमुख सर एंड वीना मैम, हमारी जिंदगी को इतना बड़ा बदलने के लिए, इतना ज्यादा बदलने के लिए। अगर आप ना होते तो शायद हम कुछ ना कर पाते। आप हमें बुरे समय में संभाला, ज्यादा कामयाब कैसे होना है बताया, तब भी हमने विश्वास किया जब हमारा नहीं था। और उसके बाद जो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा, स्पेशली एक लड़की की जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं जो उसके असली पेरेंट्स होते हैं। एक लड़की के असली पेरेंट्स कौन होते हैं? उसके असली पेरेंट्स होते हैं उसके मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ। क्योंकि जो मम्मी पापा हमारे होते हैं उनके पास हम सिर्फ 25 साल तक रहते हैं, लेकिन हम अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ 70-80 साल तक गुजारते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं, कंफर्ट जोन में रख के सिखाते हैं, बट हमारे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ होता है एक्चुअली दुनिया में कैसे रहना है, लोगों में कैसे विचरना है, हमें वो ये सिखाते हैं। तो मैं अगेन खड़े होके बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ हरजीत मैम और प्रेमजीत सर के लिए। बहुत अच्छा क्लैप और थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया है, और सबसे अच्छा कि उन्होंने मुझ में वो विश्वास दिखाया जो शायद कभी किसी और ने नहीं दिखाया। उन्होंने मुझे आसमान दिया है उड़ने के लिए। पंख मेरे पास थे पर उन्होंने आसमान दिया मुझे उड़ने के लिए, राइट। और इतना ज्यादा हमेशा बूस्ट अप करते हैं, मुझे ये फ्रीडम दी कि मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ अपने सपनों को पूरा कर सकूं, एज इक्वल ट्रीट किया। तो मेरे इन सब गुरुओं का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी में। मैं मरते दम तक आपका धन्यवाद करूंगी। और जो आप सब लोग बोलेंगे, जो मेरे कोचेस गुरमुख सर प्रेमजीत सर, जो मेरे कोचेस मुझे बोलेंगे वो मैं बिना सवाल किए फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मुझे कामयाबी के रास्ते पे लेके जाओगे। मुझे ये विश्वास है कि आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। तो मैं तो धन मतलब इतना थैंक यू करती हूँ। तो मेरी तरह कौन अपने कोचेस के लिए आप ऐसा फील करता है? कौन अपने कोचेस का थैंक यू करता है? वो खड़े हो जाएं जो दिल से अपने कोचेस का थैंक यू करते हैं, जो दिल से ग्रेटफुल है अपने कोचेस के लिए। क्योंकि आपको नहीं पता, जितने भी लोग खड़े हैं मैं आपके लिए बढ़िया सा क्लैप करती हूँ। जो नहीं खड़े हुए तो जॉइंट सपोर्ट खाने शुरू करो, गुड्डे थोड़े औखे लग दें, राइट। सो थैंक यू सो मच। नाउ एवरीवन कैन सिट डाउन। आपको नहीं पता आपके कोचेस का कितना बड़ा योगदान है आपकी जिंदगी में। हमें बहुत बार लगता है कि ये कोच ना कोई ऑर्डिनरी इंसान है जो प्रोडक्ट देता है। वैसा प्रोडक्ट देने वाले आपके कोच होते हैं ना, आपको स्टॉल पे ना बिठाते, आपको सामान बेच देते घर से। प्रोडक्ट देने वाले लोग होते ना, कहते कि आपको मेंबरशिप मत पे करो, मैं तुम्हें सस्ता दे दूंगा, अगर वो प्रोडक्ट बेचने वाले होते। पर यहाँ पे आपको कोच क्या बोलते हैं, कैसे हो, शेक पिया, कॉल पे बैठो, कैसा फील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप कहते हो आपसे नहीं हो रहा, आप वो कहता है कर सकते हो, क्यों नहीं आपसे हो रहा है, आप कर जाओगे। आप कहते हो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, वो कहता है कर लोगे। तो अपने कोचेस, अपने मेंटर्स, आपका मेंटर आपके फादर हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी ननंद हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इस सिस्टम में उसको गुरु की तरह थैंक यू बोलिए, उसके गुरु की तरह थैंक यू बोलिए। जब हम गुरमुख सर के पैरों को हाथ लगाते हैं और वो हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कैसी फीलिंग आती है। हमारे मन में इतना रिगार्ड है हमारे मेंटर्स के लिए। जब प्रेमजीत सर हमें ब्लेसिंग देते हैं, उसकी कोई चीज ही नहीं है। कोई भी मुश्किल सिचुएशन होती है, प्रेमजीत सर सिर पे हाथ रख के सिर्फ एक चीज बोलते हैं, ये काम हो जाना है, ये हो जाएगा। और वो हमारी चीज हमें कहाँ ले जाती है। तो आप बहुत लकी हो अगर आपके पास एक कोच है, राइट। तो गुरु पूर्णिमा की मेरे कोचेस और इस कॉल पे बहुत सारे ब्यूटीफुल कोचेस हैं जो जिंदगियां बदल रहे हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर आपने एक इंसान की भी जिंदगी को बदला है तो आप एक गुरु है उसके लिए, राइट। तो अभी बात करेंगे, आज का टॉपिक भी गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड है कि व्हाई अ कोच इज इंपॉर्टेंट, राइट।
बहुत सारे लोग जर्नी में ये चीज कहते हैं कि प्रोडक्ट तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, राइट? प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा तो क्यों कॉल पे बैठना जरूरी है, क्यों कोच का कहना मानना जरूरी है, राइट? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज मैं आपको ये एक्चुअली बताऊंगी कि एक कोच का, एक गुरु का आपकी जिंदगी में क्या योगदान है। तो आपको ध्यान से आज सुनना है और आपको ये चीज आज फील करनी है, आज सबको मन में फील करनी है। क्या हम अपने गुरु की इज्जत करते हैं? अपने मन में, मेरे लिए नहीं। गुरु का फोन आता है, उठाते हैं या नहीं उठाते? कोच का मैसेज आता है, रिप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं? कोच ने चेकअप के लिए बुलाया, बोला टाइम नहीं था हमारे पास, जाते हैं या नहीं जाते हैं? कोच ने बोला ट्रेनिंग पे आना है, हम बिल्कुल ठीक है, घूमने गए हैं कहीं, कुछ ज्यादा काम नहीं है, घर में सो रहे हैं, और कोच को बोलते हैं मैं बीमार ही बहुत ही, सच बोलते हैं या नहीं बोलते? आप क्या कर रहे हैं? कोच को तो पता ही है, बट वो एक पेरेंट की तरह आपको कुछ नहीं बताएगा। देख पता कौन रहा है? वो जो ऊपर बैठा है। बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने 1 साल में बोला, 1 साल से प्रोडक्ट खा रहे, फर्क नहीं पड़ा। मैंने एक चीज पूछी, 1 साल में कोच का कहना माना? नहीं मैम, मेरा तो वधिया ही नहीं है। मैं क्या, जब मुंडा 18-19 साल का ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹਨੂੰ पिता कदे भी वधिया नहीं लगता। सो आज आपको ये अपने आप से पूछना है और एक वादा अपने आप से करो कि मैं अपने कोच की इज्जत अपने परमात्मा की तरह करूंगी। हो सकता है कि जो इंसान आपको इस सिस्टम में लेके आए, आज वो इस सिस्टम में ना हो, बिल्कुल हो सकता है। उनकी आपको इज्जत पूरी करनी है, लेकिन जो भी पर्सन उससे ऊपर एक्टिव है, आप उससे कनेक्ट होइए। अक्सर ये लोग कहते हैं कि मैम मेरा कोच नहीं अच्छा था, या मेरा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे होते हैं, किसी को नॉलेज कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, बुरा कोई नहीं होता। आपके कोच ने आपको बता दिया, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में तो कोई बताता ही नहीं है लोग। मैं आपको यहाँ पे आज बड़ी एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि टॉपिक ये है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग, आपके साथ भी हुआ होगा, आप सबके साथ हुआ होगा, लोग न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं, 1 महीना न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसका दोस्त जो 10 साल से उसका दोस्त था, उसके दोस्त को पता चलता है अच्छा आके पी रहे, तो ये फ्रेश पी रहा है, आता मैं भी लेना, मैं तेन मंगा देना। तो मेरा सिर्फ एक सवाल होता है, 10 साल से वो दोस्त आपके साथ आपका साइकिलिंग कर रहा था, आप ओवरवेट थे, दोस्त देख रहा था, आप प्रॉब्लम में थे, दोस्त देख रहा था, और दोस्त घर में बैठ के हर्बलाइफ का शेक भी पी रहा था, उसने क्यों आपको पहले नहीं बताया? क्योंकि सगे दोस्त ने भी पता क्या सोचा, छड़ पंगा कौन लेगा, कौन दसूगा। पता किसने बताया? कोच ने बताया। और फिर उस दोस्त को लगा अब बता तो इसको दिया ही है, 1 महीने से यूज तो कर ही रहा है, बेनिफिट तो इसको हो ही रहा है, अब मैं सामान दे देता। तो इन चीजों को जिंदगी में समझ के चलना, आपको आपके फायदे के लिए, आपको कोई आपके भले के लिए बता रहा है, ये सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है, ये समझ के चलना है। दुनिया में हर इंसान आपको यूज करेगा, एक माँ बाप और एक गुरु कभी किसी को यूज नहीं करता, ये लिख लो। क्योंकि अगर एक शिष्य फेल होता है ना, एक औलाद फेल होती है, उसके साथ माँ बाप भी फेल हो जाते हैं। एक बेटा जब घर से बाहर जाके कुछ गलत काम करके आता है, लोग एक चीज कहते हैं केड़ा मुंडा है। तो जब एक पर्सन, एक हर्बलाइफ पर्सन मार्केट में जाके गलत करता है, तो उसको लोग पता क्या पूछते हैं, केडी टीम चो स्पॉन्सर कौन है? तो आपका जो कोच है इस सिस्टम में, आपके माँ बाप की तरह, वो आपको गलत गाइड नहीं करेगा कभी, राइट? तो चलिए अभी समझते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बड़ी आज एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको लगेगा कि क्यों आपका कोच इंपॉर्टेंट, और डेफिनेटली आज के बाद आप कोच की डबल रिस्पेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोच हमें क्या इस चीज में मदद करता है। कोच हेल्प्स अस टू बिल्ड फेथ, मतलब एक कोच हमें मदद करता है विश्वास बनाने में।
विश्वास बनाने में जब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं, एग्जाम्पल हमारा 50 किलो वजन घटने वाला है, या हम डिप्रेशन में, हम 10 साल से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, किसी भी चीज वजह से हम बहुत बीमार है, हम अपने कोच के पास जाते हैं, आप कहते हो मैंने बहुत कुछ कर करके छोड़ लिया, अब तो मुझे मेरे आगे पीछे के कहने लग गए तुम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तुम्हें तो अब ये प्रॉब्लम लग गई, बट कोच आपको उस वक्त हाथ पकड़ के क्या कहता है, आप हो सकते हो बिल्कुल। किस किस के कोच ने उसको बोला, चैट बॉक्स में आए लिखो, जिस किसके कोच ने बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम कर सकते हो, बताओ चैट बॉक्स में आए लिखना, जिस जिसके कोच ने बोला तो आप कर जाओगे। आपने बोला मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, उसके कोच ने बोला नहीं हो जाएगा, पक्का होएगा। सबके कोचेज ने बोला, सबके कोचेज ने बोला। तो हमारा कोच हमें मदद करता है हमारा विश्वास बिल्ड करने में। अगर हमारे पास हर्बल लाइफ के बॉक्सेस तो बहुत सारे हैं, बट हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं है, हमें कोई रास्ता बताने के लिए नहीं है, हमारा मोराल डाउन आ गया, हमें लगा हमसे होना नहीं, क्या डब्बा आपको बोलेगा कि तुसी कर लोगे, परवाह ना करो? डब्बा बोलेगा क्या आपको? बॉक्सेस आपसे बात कर सकते हैं क्या? आपके बॉक्सेस आपसे बात करेंगे? नहीं करेंगे आपके बॉक्सेस। आपका कोच, तो आपका कोच आप में आत्मविश्वास भरता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यस और नो, किस किस को ऐसी फीलिंग आती है? और जब आप उस कोच से हफ्ता नहीं मिलते, महीना चेकअप, बेटे बैग देना मेरा पुत्र, बैग फड़ाओ। जी फोन पे कड्डो, दो बड़े फोन कड्डो, दो बड़े फोन पे कड्डो बाहर। प्रॉपर चेकअप के लिए नहीं जाता, कोच से बात नहीं करता, उसके मन में सिर्फ एक चीज होता है, सवाल और नेगेटिविटी। तो अगर इस कॉल पे कोई भी इंसान है जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ ये सोचो कोच से लास्ट टाइम बात कब की थी, कोच से चेकअप कराने कब गया था। ऐसा तो नहीं कि मुझे फोन करते और मैं फोन नहीं उठाता, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे मैसेज करके कुछ बोलते, ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे इवेंट पे बुलाया था और मैं गया नहीं। अपने आप से पूछो, सवाल मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, खुद ही जवाब मिल जाएगा आपको कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा।
राइट। तो पहली चीज कि हमें सेल्फ फेथ, हमें विश्वास मिलता है कि हम कर सकते हैं, और विश्वास से पहाड़ तोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज, कोचेस फिल यू विद एनर्जी। कोचेस के पास जाके आप में एनर्जी बढ़ जाती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। किस किस को अपने कोच के पास जाके एनर्जेटिक फील होता है? क्योंकि घर में तो सारे ढीले से ही होते हैं, कोई एनर्जी नहीं, ना काम करने का मन, ना बात करने का मन। क्योंकि शरीर को तो खुराक दे रहे हैं, दिमाग को खुराक नहीं दे रहे हैं। आपका कोच आपके दिमाग को खुराक देता है। तो हम एनर्जेटिक रहते हैं अगर हम कोच के पास जाएंगे, हमारे एनर्जी लेवल अच्छे रहते हैं। दूसरी चीज, हमें सपोर्ट मिलती है। एक बड़ी सी चीज यहाँ पे लिख लीजिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान काम अकेला नहीं कर सकता। लिखो, हर इंसान को साथ की जरूरत है। ये ह्यूमंस की फितरत में है, ये साइंस कहती है। हम सब इंसानों को भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि हमें साथ की जरूरत है। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि साथ का मतलब सिर्फ हस्बैंड ही होता है, साथ का मतलब सिर्फ वाइफ होता है, या साथ का मतलब सिर्फ मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं। हो सकता है कभी आपका साथ ना दे आपके हस्बैंड, स्टार्टिंग में, बाद में सब देंगे, ना दे। हो सकता है आपकी वाइफ ना दे, उनको भी पता नहीं। हो सकता है आपके इन लॉज ना दे। एक इंसान तो है साथ देने के लिए, आपका गुरु, आपका कोच, आपका सपोर्ट सिस्टम। तो आपका कोच आपको सपोर्ट सिस्टम देता है। जब तक आपको पीछे से वो सपोर्ट सिस्टम नहीं, आप लंबी जर्नी पे नहीं जा पाओगे। मैं बहुत लोगों को जर्नी में मिली जिनका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा वेट घटा, 2 महीने में बहुत अच्छा वेट घटा, और उनको लगा हम बहुत समझदार हो गए, हमें समझ आ गया डॉक्टर गुंजन प्रेम जी सर साहब से कैसे डाइट प्लान देते हैं, अब हम सामान कहीं से लेंगे और खुद करेंगे। वो लोग डबल वजन बढ़ा के आए। बहुत सारे लोग मेंबरशिप पे करा के भी जो कॉल पे नहीं आते, इवेंट्स पे नहीं आते, और ऑफिस में नहीं आते, वो आके कहते हैं मैं ले तो सारा कुछ रही है, मेरा वेट नहीं घट रहा। ये मजाक तो आप मेरे सामने करना ही मत। 2 टाइम कोई शेक पिए, 1 टाइम खाना खाए, 5 बार रिफ्रेश पिए, सारा न्यूट्रिशन यूज करे, वजन ना घटे, ये हो नहीं सकता। ये बात तो मेरे सामने बोल मत देना गलती से कोई इंसान, कोई भी बोलना ही मत। डाइट सारी सही ले रही है, पार नहीं घट रही, ये नहीं होता। आपका दिल को भी पता है बेईमानी कहाँ हुई है। वो जो आलू भुजिया का चम्मच ले लिया था, आधी कटोरी दाल ले ली थी, आधा कटोरी फुल्का लेते हैं, आपको भी पता, ठीक है। तो हमारा कोच हमारा वो सपोर्ट सिस्टम है पीछे, सपोर्ट के बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है वो कोच आपके लिए हाथ बढ़ा रहा है। दुनिया में कोई नहीं बढ़ाता है। गोडे बदलवा के आओ 5 लाख के, फोन नहीं करता आप ठीक हो या गोडे जाम हो गए। हम इतने डिप्रेशन में होते हैं, 12 हजार की एक थेरेपी करा के आते हैं। थेरेपीज बहुत, यहाँ पे क्लाइंट 10 से 12 लोग अभी डिप्रेशन के बैठे हैं, क्लाइंट्स थेरेपीज करा के आते हैं। आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका थेरेपिस्ट आपको कभी फोन नहीं करता आप ठीक हो, कभी नहीं करता थेरेपिस्ट फोन। हमने ये सब कुछ देखा हुआ है पर्सनली। आप डाइटिशियन डाइट लेके आते, आपको कोई नहीं करता। यहाँ कोच रोज कॉल पे बैठे सी, क्यों नहीं बैठे? फोटो नहीं आई, लंच नहीं, फ्रेश नहीं आई, करते कोच या नहीं? आप कितने धन्यवान हो, आप कितने भाग्यशाली हो, आपको लिखो। और अगर उसको नहीं समझे ना, ये लिख लेना, किस्मत दरवाजा एक बार खटखटाती है, बदकिस्मती हर बार खटखटाती है। जो इंसान यहाँ से ठीक नहीं हुआ, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, मैं रियल बात करती हूँ। आपको बाजार में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कुछ कुछ करके आपसे बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, और 2 महीने के बाद नंबर भी नहीं उठाएंगे, असली रूप बाहर आता है। हम आपको डे 1 से रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट। आप सब लोगों ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, आप पैसे को खर्च रहे हैं, आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके भी कुछ लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप कामयाब हो, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं। तो आपको एक चीज को समझना है, एक बड़ा बड़ा लिख लेना, जो मैं आपको क्लियर गारंटी के साथ बोलती हूँ। आप जिस भी प्रॉब्लम को लेके आए, वेट लॉस को लेके आए, वेट गेन को लेके आए, डाइजेशन को लेके आए, स्किन को लेके आए, एंजाइटी को लेके आए, डिप्रेशन को लेके आए, हेयर फॉल, जो भी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से ठीक नहीं हुए तो कहीं से नहीं होगे। ये लिख लो आज मेरी लाइन, ये मैं दावे से बोल रही हूँ, लिख लो। अपने कोच का नाम लिख के, जैसे मेरे कोच एग्जाम्पल में लिख रही हूँ कि अगर मैं गुरमुख सर से ठीक नहीं हुई ना, तो मैं कहीं से ठीक नहीं हो सकती। ऐसे लिखना, लिखो। जो कोच आपके एक्टिव कोच हैं, जो आपको गाइड करें, उनका नाम लिख के लिखो। ये लाइन लिखोगे तो दिमाग में बसेगी, नहीं लिखोगे तो लेक्चर लगेगा, नहीं तो इंस्टाग्राम फेसबुक लगेगा, वो तो बहुत चलाते हैं सारे। हमारे पास लोग 2-2, 3-3 साल के बाद वापस आए, और उन्होंने वापस आके सिर्फ एक चीज बोली, मैम नर्क भोग के आया 3 साल, और कुछ नहीं।
बहुत जल्दी हम उस लेडी की भी आपके सामने सक्सेस स्टोरी लेके आ रहे हैं जो 3 साल के बाद हर्बल लाइफ में आई वापस, और वो छोड़ के ना जाती। आज वो प्रेसिडेंट टीम होती, मिनिमम चेक उसका 10 लाख का होता। तो रीजन पता क्या था छोड़ने का? बता दूं? हाथ ऐसे करो अगर जानना चाहते हो कि क्या रीजन था। जो रीजन लेडी जेने 2 हाथ चक्रे तो कंच 10 दिन नहीं आके आओ खा लगता है। हाथ चक्को 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 सारे में अगे नहीं बढ़ना जब तक चक्कोगी नहीं। हाथ यही रखो, यही रखो। थोड़ी से एनर्जेटिक बनो। हिलाओ इसको, ये हिलाने के लिए दिया, रेस्ट करने के लिए नहीं दिया भगवान ने। से काम लेना है, ये जाना ही है सबका। काम लोगे उसका भी जाना है। उसका सिर्फ एक रीजन था हर्बल लाइफ में फेल होने का, निकलने का, और उसने खुद मुझे ये लाइन बोली है। पहली लाइन, उसको ये लगने लग गया कि मैं कोच से ज्यादा समझदार हूँ। दूसरा, उसे ये लगने लग गया कि मेरी वजह से कोच का काम चलता है। उसका कोच आज 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम है, और वो लेडी जो आज प्रेसिडेंट टीम हो सकती थी, 3 साल के बाद फिर सुपरवाइजर बन के बिजनेस शुरू किया है, क्योंकि उसको लगा मेरी वजह से मेरे कोच का चलता है। कोच आज 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम है, 22 लाख का चेक है। वो लेडी ने फिर 2000 से शुरू किया है। आपकी सोच, गलत सोच आपको मरवा सकती है, आपको नर्क में लेके जा सकती है। ये हमने चीजें होती देखी है। हमको कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं बोलते हम। सो कोच को आपको सपोर्ट सिस्टम आपका बनता है। दूसरी चीज जो है, आपका कोच आपके डाउट्स क्लियर करता है। जब हम इस जर्नी में आते हैं, हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट होते हैं, या लोग हमारे मन में वहम डालते हैं, तो हमें हमारा कोच सही जवाब देता है। देखिए, जिंदगी में आप सवालों के जवाब किससे मांगते हो, ये बहुत जरूरी है। ये वैसा ही है कि आपके घर के लक्कड़ का काम आपने करवाना, गुलाब प्लम्बर को रहे, खरीदने अपने कपड़े जा आप जूते की दुकान में रहे हो, राइट। गलत लोगों से अगर राय लोगे, जिंदगी गलत चलेगी। तो बहुत बार जब हम अपनी जर्नी में होते हैं, न्यूट्रिशन को लेके, वर्चुअल कॉल को लेके, हर्बल लाइफ को लेके, हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं। सवाल होना जायज है। मेरे मन में बहुत सवाल थे, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है आप लोगों ने उतने सवाल पूछे नहीं आज तक जितने मैंने कोच को महीने में पूछ लिए थे। मुझे ये लगता था रात ही क्यों आती है, मैं अपने कोच को इतने फोन करती, इतने सवाल पूछती थी मैं, राइट। और उन सवालों ने मुझे कामयाब कर दिया। लेकिन उसमें पता क्या चीज थी? मैंने वो सवाल ना ही अपनी मदर से पूछे, ना ही अपने फादर से पूछे, ना ही अपने साथ वाले डॉक्टर से पूछे। वो सवाल अपने कोच से पूछे, मुझे सही जवाब मिले। अगर मैं अपनी मासी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, मेरा 2 किलो घट गया, ਹੋਰ ਤਾਂ घट नहीं रहा, ਕੀ कहना ਸੀ मासी ने? बन जाती मैं डॉक्टर गुंजन जो आज हैगी आ। अगर वही सवाल जो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स थे उनसे पूछ लेती, करने उन्होंने दे देना था। वो पहले ही कहते थे आप तो डॉक्टर हो, बट मुझे अंदर पता था क्या हालात है। तनख्वाह तो 20,000 डाइट तो डॉक्टर होके भी नहीं ले पा रहे थे। सच्चाई की तो पता है, सच्चाई सब पता है हमें। उन्होंने मुझे सही जवाब नहीं देना था, तो आपका कोच आपको सही जवाब देता है। तो एक और लाइन लिखो, आज के बाद हर्बल लाइफ के रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, कोच को छोड़ के किसी से नहीं पूछूंगी। लिखो, एक्टिव कोच है, जो एक्टिव है, जो खुद कैमरा ऑन करके कॉल पे आता है, बैठता है, जिसका रिजल्ट अच्छा है। जो कोच खुद कॉल पे नहीं आता, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, जो कोच की खुद मेंबरशिप नहीं है, कॉल पे नहीं आता, कैमरा नहीं ऑन होता है, आपको इज्जत करनी है, कहना नहीं मानना। कहना एक्टिव कोच का मानना, ये लिख लो, खुद बता रही हूँ मैं आपको। तो आज के बाद हर सवाल कोच को पूछना है। हर्बल लाइफ रिलेटेड जवाब आपने किसी और से नहीं मांगना, कोच को छोड़, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज नहीं होती है, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। छोटी सी चीज बताती हूँ, आप किसी के पास जाएंगे, आप किससे कुछ पूछ रहे हैं, सच में आप लोग बताना, आप लोग बहुत लोगों में घूमते, सोसाइटी में रहते हैं, क्या कोई भी इंसान आपको ये बोलता है मैनू ये बारे पता नहीं? कोई नहीं बोलता। पता है क्यों? ईगो हर्ट होती है, इज्जत पे गल आ जाती कि मैनू पता ही नहीं। तो उस इंसान ने बचानी है अपनी इज्जत, वो आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो कोचेस गिव द राइट आंसर्स, आपको सही जवाब देते हैं। नेक्स्ट, कोचेस आपको मदद करते हैं आपका फोकस बना के रखने में। लिखो, बहुत बार जब हम एक सफर को तय करते हैं, हम अपनी फिटनेस जर्नी को तय करते हैं, तो क्या रहता है कि हमारा ना फोकस डगमगा जाता है। फोकस मतलब हमें 20 किलो वजन घटाना है, 10 किलो पे ही लोग बहुत चीजें बोलने लग जाते हैं, फोकस डोल जाता है।
बिजनेस लगा थोड़ा सा डाउन है, फोकस्ड हो जाता है। मतलब कि हमारा गोल क्या है, हम करने क्या है, हम वो खुद ही भूल जाते हैं कभी कभी बीच बीच में, राइट। आप अपने कोच के पास जब भी वापस जाते हो, वो आपको याद दिलाता है तुम्हारा मकसद क्या है, तुमने पैसे क्यों खर्चे हैं, तुम्हारे बच्चों के सपने क्या है, तुम्हें कैसी जिंदगी जीनी है। आपका कोच आपको वो आपके सपने याद दिलाता है। अगर आपकी जिंदगी में आपका वो कोच नहीं है ना, आप भूल जाओगे आप पैदा भी क्यों हुए हो। एक लाइन में आपको बोल देती हूँ यहाँ पे कि हम कैसे हालातों में पैदा हुए उनको हम बदल नहीं सकते। हम किन दिक्कतों के साथ पैदा हुए उनको हम ना बदल सकते, ना हमारा कसूर। हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम चुने कि हम कौन से घर में पैदा होंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम चुने हमारे माँ बाप कौन होंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम चुने हमारा बच्चे हमारा घर कौन सा, सिटी कौन सा होगा। तो पैदा कैसे हुए उस पर कंट्रोल नहीं, पर मरेंगे कैसे इस पे तो कंट्रोल है। दुनिया से जाएंगे कैसे इस पे तो कंट्रोल है। ये सोचना है। जिंदगी में अपनी एक प्रॉब्लम आई, उसको सारी जिंदगी रो के भीड़ में घूमो के एक बार दुनिया से चले जाना है, ताकि लोग संस्कार करके आए और गेट तक भी याद न रखे। या ऐसी जिंदगी जी के जानिए कि अपनी प्रॉब्लम से निकले और वैसे लाखों लोगों को ठीक करके हमारी दुनिया में जाने से बाद भी हमारी तीसरी पुश्त को भी इंसान बोले, अच्छा वो आपके दादाजी थे, उन्होंने ना मेरे दादाजी को ठीक किया था, उन्होंने तो हमारे परिवार को बचाया था। क्या ये जिंदगी जी के जानी है? नंबर 1 वाली जीनी है, 2 वाली? लिखो चैट बॉक्स में। पहली वाली जिंदगी जीनी है कि दुनिया से चले भी जाए किसी को पता ना चले, या ऐसी जीनी है कि तीसरी पुश्त तक पता हो। हम जितने भी लोग इस कॉल पे बैठे हैं, बताओ जो आपके दादा के दादा के दादा थे, थर्ड दादा थे, कितने लोगों को नाम पता है? मुझे नहीं पता, कितने लोगों को पता? आपके दादा के दादाजी का नाम किस किस को पता है, बताओ। 1%। 10 गुरुओं के नाम किस किस को पता है? भगत सिंह का नाम किस किस को पता है? क्यों पता है? कर गए कुछ समाज के लिए। याद सिर्फ उनको रखा जाएगा जो कुछ करके जाएंगे। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो? आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो? हम सब ने इस दुनिया से जाना है, वो सबसे बड़ा सच है। जाना कैसे है, क्या बन के जाना है? मार्क ह्यूज को जहां दफनाया गया, ऐसा क्रिश्चियंस में कॉफिन में रख के दफनाते हैं, वहां यूएस से जाके आए हैं हम। और मार्क ह्यूज को जहां दफनाया गया था, वहां पे इतने फूल है, दिखता भी नहीं है कहाँ दफनाया था। और वहां पे सारी दुनिया से लोग आके माथा वहां पे टेकते हैं, थैंक यू मार्क्यूस। मार्क्यूस की डेथ को इतने साल हो गए, और जब तक ये दुनिया रहेगी मार्क्यूस के पास लोग जाए जाएंगे। और गुरमुख सर ने वहां जाके सिर्फ एक चीज बोली वीरा मैम को, जानना चाहते हो? हाथ ऊपर करो, जानना चाहते हो? आपको मैं इतनी अमेजिंग चीजें बता रही हूँ, इंटरेक्ट करो। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली वीरा मैम को कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना, लोग हमारी समाधि पे भी ऐसे मत्था टेकने आएंगे। और कितने लोगों को लगता है कि वो ऐसा काम कर भी रहे हैं? कितने लोगों को लगता है? हम क्यों नहीं कर सकते? पर ये विश्वास, ये फोकस, ये एनर्जी, ये सपोर्ट एक ही इंसान देगा, आपका गुरु, आपका कोच। उसको मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना उसको। उसके बाद नेक्स्ट चीज, हमारा जो कोच है वो हमें गलतियां करने से बचाता है। लिखो, हमारा कोच हमें हर कदम पे ऑब्जर्व करता है। हमें बहुत बार लगता है मैंने कोई देख नहीं रहा, बट आप सबको मैं बता दूं, ये जो कोचेज होती है इनकी 2 आंखें आगे होती है, 2 इनके पीछे भी होती है, जो दिखते नहीं है। ये लिख लेना बड़ा बड़ा। आप किस वक्त, आप एक हॉल में खड़े हो, एग्जाम्पल, कल हॉल में किस कोने में कहाँ खड़े होके किसने क्या बात किया, हमें सब पता है। हॉल के पीछे, रिसेप्शन के पास, लंच वाले हॉल में, बाथरूम के बाहर, हॉल से बाहर किसने कहाँ क्या खड़े होके क्या बात की, हर बात पता है हमें। तो कोच को सब पता होता है क्या आप कह रहे हो। जैसे एक फादर को सब पता होता है, बेटा जब घर आता है ना शाम को, फादर चाल से बता देता है तुम कहाँ से आए हो।
माँ होती है ना, बेटी की आंखों से बता देती है तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू कितों बोल दी है, पता चलता नहीं पता चलता, यस और नो। वो कोच है। आपके खड़े होने से, आपके चलने से, आपके बात करने के तरीके से आपको सब पता है आप क्या कर रहे हो। उनको सब पता है। आप शेक पीते नहीं पीते, उनको सब पता है। आप कहते हो मैं शेक पीती हूँ 2 टाइम, रात को दाल की गोली खाते हो, वो भी उनको पता है। सब पता है उनको। तो हमारी कोच हमें गलती करने से पहले बचाते हैं। तो अगर आपका कोच आपको कह रहे हैं ना आप कॉल पे नहीं आ रहे, तो ये गलती है, इसको सुधार लो। आप 2 टाइम शेक नहीं पी रही, ये गलती है, उसको सुधार लो। आप सारा न्यूट्रिशन नहीं यूज करे, 10 मंथ्स की मेंबरशिप करो, 3-7-1 करो, 3-1 करो, न्यूट्रिशन यूज करो। वो आपको बचा रहे गलतियां करने से। दुनिया तमाशा देखने को खड़ी है, दुनिया वेट कर रही है आप गलती कब करो और वो हंसे कब आप पे। कितने लोग मेरे साथ है कि दुनिया आपकी गलतियों पे हंसने को तैयार खड़ी है, आपके फेलियर का मजाक उड़ाने को तैयार खड़ी है, तमाशे देखने को तैयार खड़ी है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान तड़प रहा होता है, साथ वाले लोग फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं, उस समय में रहते हैं हम, किसी भलेखे जो तुसी ना रहे हो, ऐसे टाइम में हम रहते हैं। मर रहा होता है इंसान, लोग फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं, आप सब देखते हो, आप सब इंटरनेट से कनेक्टेड हो। कोई नहीं बताता आपको गलती करने से पहले। गलती करने तो बात पता की कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। पहले कोई नहीं बताता, पहले सिर्फ एक इंसान बताता है, गुरु लिखो, कोच। तो अगर आपको कोई कोच आज कह रहा है ना ये गलती है नहीं करो, उसको बुरा नहीं समझना। कहते हैं माँ प्यो दी गाला क्यों दिया नाला, सेम कोचेस के साथ है, सेम माँ बाप के साथ है। आप लकी हो, आपको जिंदगी में कोई डांटने वाला है, आपको कोई बताने वाला है। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं और साहिब सर जब भी कहीं जाते हैं ना, तो हम हमेशा अपने घर में अपने बड़ों को मिलके जाते हैं। हमारी मतलब घर में कल्चर है मिलके जाते हैं। तो अभी तो जैसे हम इवेंट्स पे जाना, हमारी फैमिली को हमारा शेड्यूल पता है सारा कुछ, कि दौड़ भाग होती है, कभी दौड़ के सुबह जल्दी निकलना, लेट नाइट आना, राइट। तो ना स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल हमने निकल जाना, और हमें रोज जैसे हम लेट हो जाते थे स्टार्टिंग में, जब हमने हर्बल बिजनेस शुरू किया, हम इवेंट से लेट हो जाते थे, तो हमें ऑलवेज कॉल आता था कि आप लेट हो गए, आप कहाँ पहुंच गए, राइट। तो अभी हमें उस चीज को हम इतना लकी समझते हैं कि हमें कॉल है ना 10 मिनट, आज भी वो कॉल आता है, 10 मिनट लेट हो जाता है ना, तो हम कॉल करके कहते हैं आपने आज में कॉल करके क्यों नहीं पूछा आप लेट क्यों हो गए, आज आपने हमें क्यों नहीं फोन किया। या घर आके मैं अपनी मदर इन लॉ को कंप्लेन करती हूँ कि आज आपने मुझे क्यों नहीं फोन किया, कि आप लेट हो गए, आज आपने मुझे क्यों नहीं बोला। क्योंकि हम ब्लेस्ड है कि हमें कोई पूछने वाला है, कोई नहीं पूछता सारी दुनिया में, राइट। सो आप सब पर्सन्स को, आप लकी हैं, आपके पास एक कोच है, आपके कोच ने आपको जो बोला है वो सही है, उसको शक मत करें, उसको क्वेश्चन न करें। अगर आपको कोई तार सकता है वही है। बहुत बार इंसान जब बड़ा हो रहा होता है, एक बेटा जब बड़ा होता है, उसको लगता है मेरे ताए चाचे ज्यादा अच्छे हैं, मेरे दोस्त यार ज्यादा अच्छे हैं, मेरा फादर मुझे डांटता है, घर में जल्दी आप पैसे नहीं देते, उसको दुश्मन लगने लग जाता है उसका फादर। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो खुद बाप बनता है, उसको एक चीज समझ आती है कि नहीं मेरा फादर सही था। और कभी कभी वो फादर दुनिया से चला गया होता है, जब उसकी बातें समझ आती है, फिर हम फोटो के सामने मत्था टेक के कहते हैं पापा जी सॉरी। सेम चीज है। अभी आपके पास आपका कोच है, बहुत बार आपको इवेंटों पे लोग मिलेंगे, आ चंगा लगूगा, आपको चंगा लगूगा। बहुत बार आपको ये भी लगेगा कि डॉक्टर कुंजना में अच्छा गाइड कर देंगे, अपने कोच को बोलोगे नहीं डॉक्टर कुंजना मिलाओ। आपका कोच आपको फिट करेगा। डॉक्टर गुंजन साहिब से, प्रेम जी से, गुरमुख से, जो आपका कोच आपके लिए कर सकता है हम भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उसके कहने को मानना है। जिसने पैदा किया होता है उसको पता होता है। जिस माँ ने अपने पेट में बच्चे को 8 महीने 9 महीने रखा है उसको ही पता होता है। सिमिलरली जिस कोच ने आपको सिस्टम पे लेके आया, आपको 6-6 महीने समझा के बढ़ चुका है, उसने आपको पैदा किया सिस्टम में, उसको पता है, राइट। सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर योर कोचेस। इस कॉल के बाद आप सब लोगों ने अपने कोचेस को थैंक यू का मैसेज करना है। थैंक यू मेरी जिंदगी बदलने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, और अपने आप से वादा करना है कि अगले
अगले 10 महीने मैं अपने आप को अपने कोच के साथ कमिट करती हूँ। मैंने प्रेम जी सर और साहिब सर ने, हमने तो अपने आप को सारी जिंदगी अपने कोच के साथ अपने आप को कमिट कर दिया है। जब तक सांस चलेगी कोच के साथ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें तार दिया। और अभी ऐसे कॉल पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोच बहुत बदलाव लेके आए। तो मुझे सिर्फ 5 से 6 लोग चाहिए जो रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं और उसके साथ कोचेस का थैंक यू करना चाहते हैं। तो अपना हैंड वेव आपको करना है, कल का एक्सपीरियंस भी आपको जरूर शेयर करना है। हैंड रेज अपना कर दीजिए और मैं ट्राई करूंगी कि मैं नए लोगों से बात कर सकूं। और तो आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट शेयर करना है, उसके बाद जो आप अपने कोच का थैंक यू करना चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है समीता। समीता मैम अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए और आप शेयर कीजिए। समीता मैम आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा। जस्ट अ सेकेंड मैम। हाँ जी समीता मैम आप बोल सकते हैं आप अपनी साइड से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बोल सकते हैं आप। अच्छा गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संता है, मैं बरेटे ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਪੀ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਰੀਧੀ ਮੈਮ ਤੇ ਕੰਚਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਜ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ नहीं ਸੀ। थैंक यू मैम। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। कितना अच्छा रिजल्ट है। हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए, वेट लॉस हो गया, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन के कोचेस का। दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका है? दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने उस कोच की बात मानी। यस, ये भी जरूरी है। कोच आपको बोल रहा है, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ वाले भी होने चाहिए हो। कोच तो बोल ही रहा कॉल पे आओ। सो कोच का सही गाइड करना और आपका कहना मानना जो से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट समीता गगन गोयल में आपका माइक अनम्यूट करी हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम समीता, मैं बरेटे तो बिलोंग करती हाँ। 3 साल तो मैंने ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है, बट मैं मैडिसिन तो लै ही रही सी, पर मैं अंदरों इन्नी ज्यादा वीक हो गई सी कि मेरी बॉडी दे विच बहुत ज्यादा पेन रहिंदा सी। पर 2 महीनों दे विच शेक नाल ही मैनू मेरा बॉडी है जिहड़ी इन्नी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई कि मैनू बिल्कुल थकावट नहीं हुंदी। हुण मैं फुल एंजॉय करती हाँ। तां ये सब कुछ होया मेरे कोच करके, क्योंकि मेरे कोच ने ही मैनू सिखाया कि किस तरह तुसीं सैर करनी है, पानी पीना है। मेरा हुण मैं दस नहीं सकती कि मेरी लाइफ है जिहड़ी बहुत ही अमेजिंग हो गई। थैंक यू मेरे कोच रिधि मैम, कंचन मैम, थैंक यू। हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। और मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहती हूँ, दुनिया के किसी भी सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्सन को अगर कैंसर है उन्होंने कोई हौसला दे के कह दे तो ठीक हो जाएगा। कोई नहीं कहता। रिश्तेदार भी घर पे आके यही पूछते हैं डॉक्टर की कहता कितना टाइम है। और समीता मैम देखो, कोच ने सिर्फ एक चीज बोली ठीक हो जाओगे, और ठीक होने भी लग गए। ये हमारे साथ फन पार्क गए थे, कल वहां पे भी आए हुए थे। सारा दिन इतना एंजॉय किया, डांस किया, फेस इतना इनका ग्लो करता है, इनकी स्माइल इतनी अच्छी हो गई है। सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें इनके कोचेस का, जिन्होंने बोला विश्वास से करिए, आप कर सकते हो। और इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो आपके कोच आपके माइंड की खुराक है। तो अगर शरीर की खुराक के साथ साथ माइंड को खुराक नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। तो राइट, सो वेल डन मैम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत ज्यादा अच्छा करे हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करी मैम, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मलकीत कौर। मलकीत कौर जी अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मलकीत कौर लिखिए मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके बोल सकते हो। और स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा मैम अनम्यूट दा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। जी मैं 4 हफ्तिਆਂ ਤੋਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ weight 6 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ।
अमेजिंग 6 kgs वेट लॉस, सिर्फ 4 हफ्तों में 6 किलो इनका वजन घट गया है और उसके साथ साथ बहुत अमेजिंग फील कर रहे हैं। हेडेक होता था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हेडेक का जो मोस्टली रीजन होता है ना, ज्यादा फैट परसेंटेज, पानी कम पीना, ये रीजन ही होते हैं। और आज टोटली फिट एंड फाइन हो गए हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रेनू आहूजा मैम है, मैम उत्तराखंड से। रेनू आहूजा मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। अनम्यूट आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा, आप ट्राई करिए फर्स्ट वाले बॉक्स को। हाँ जी मैम, हो गया, अब आप बोल सकते हो। मैं 4 हफ्तों से यूज कर रही हूँ और मुझे काफी फर्क दिखाई दे रहा है और मैं मेडिका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सही रास्ते पे लगाया और मैं उनके सही कहने पे बिल्कुल एक प्रेस करके और बहुत अच्छा मुझे फीलिंग हो रही है और काफी फर्क दिखाई दे रहा है। वाओ, अमेजिंग। रेनू मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए कितना अमेजिंग सिस्टम है और इतना अच्छा कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा कमिटेड है, एवरी डे कॉल पे होते हैं, कहना मानते हैं, न्यूट्रिशन को प्रॉपर यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है गुरदीप कौर। अपनी साइड से गुरदीप मैम अनम्यूट करके आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप अपना जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। गुरदीप मैम, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी गुरदीप मैम, आप कर सकते हैं शेयर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैंने सभी को सुना, कोई लुधियाने से बात कर रहा है, कोई चंडीगढ़ से, पर जम्मू वाला कोई नहीं है यहाँ पे। क्या बात है, जम्मू वाले सारे सोए हुए हैं। जम्मू वाले एक नहीं, सब लुधियाने वालों को जो पंजाब पूरा पागल किया हुआ है। हाँ जी मैम, अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करिए। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया और मेरे 15 दिन हो गए मुझे अभी ज्वाइन किए हुए और मैं अपनी डाइट ले रही हूँ और मैंने 2 किलो वेट अपना लूज किया है। ठीक है, गत्ता देना, खाली गत्ता बेटे। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे कमाल की बात बताना चाहती हूँ कि जम्मू में बैठे हैं लेकिन वहां से भी ऑनलाइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है ये। सो वेल डन मैम, बहुत अच्छा करे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है गुलाब कौर। गुलाब कौर जी, अपनी साइड से करके शेयर करेंगे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैडम, मेरा नाम गुलाब कौर बम्बे से, और अभी तक मैंने 6 महीने हो गए एक सिस्टम में जुड़ के। मेरा 13 किलो वेट लॉस हो गया और बहुत सारी बीमारियां, हेल्थ इश्यू मतलब बहुत ज्यादा था। जो मेडिकल, मेरी फ्री जिंदगी हो गई है। 3 महीने से मैं कोई मेडिकल नहीं खा रही, सिर्फ अपना खाना ही खा रही है। बहुत बढ़िया लगता है। ते बाकी से जो भी थकावट लगती थी, मैं एडी दूर तो आई थी। कल क्लास देखी गुरमुख सर का, सारा पूरा बहुत ही सिस्टम बहुत ही बढ़िया थी और बहुत ही मजा आया। इतना मजा तो शादी में भी नहीं आता मैडम जाके, जितना मजा अभी आया। और थैंक यू कर दिया साहिब सर, गुंजन मैडम और अपने गुरमुख सर। बहुत थैंक यू। आपको मैम के लिए तो बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। बॉम्बे से आए हैं स्पेशली इवेंट को देखने के लिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और मैम शादी पे मजा कैसे आएगा, लोग देखता ही रहे कि ने की कपड़ा पा लिया, कि ने की खा लिया, किसी ने गैस बनी होती, किसी सिर दुखिया होता है। तो यहाँ पे तो सारे ही लोग टोटली फिट एंड फाइट थे, एक्टिव थे, बहुत सारी पॉजिटिविटी थी, एक दूसरे को पुश कर रहे थे। तो डेफिनेटली शादी तो फेल है इसके आगे, वो बिल्कुल हम एक चीज कहते हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, पर्ल मनी, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। सब तो पहला तो मैम अज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं अपने स्पॉन्सर संजीव सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहनी हूँ, जिन्होंने सानू हर्बल लाइफ दे इस राह ते तोरिया, साडी जिंदगी चेंज करन दा स्टेप, जिन्होंने हाथ फड़ के सानू इस राह ते खड़ा किया ते सानू तोरिया। उस तो बाद मैम मैं थैंक यू करदी हां अपने कोच दीदी मैम का, जिन्होंने सानू हर एक मिनट हर एक दिन गाइड किया किवें करना है। तुसी कर सकते हो, तुसी कर सकते हो, तुसी कर सकते हो। ये 4 शब्द तुसी कर सकते हो, ये 3 शब्दां नाल तां जिंदगी ही बदल गई। एंड उस तो बाद मैं थोड़ा थैंक यू करना चाहनी हां, क्योंकि 60 डेज दे विच तुहाडे वर्चुअल सैशन दे विच बैठ के मैं सीरियसली ये फील कर रही हां कि आई एम द डॉक्टर ऑफ माई बॉडी। सिर्फ तुहाडी गाइडेंस नाल, तुहाडीआं क्लासिस नाल ही मैं फील करती हूँ। उस थोड़ा थैंक यू मैम। एंड उस तो बाद अपने सब दे मेंटोर गुरमुख सर का बहुत थैंक यू,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਲ ਮਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਂ। 60 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੈਗਸ ਪੇਨ ਸੀ, ਐਂਕਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਹੇਅਰ ਫॉल ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੋਡ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇ 60 ਡੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡੇ ਸੀ। ਔਸਮ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਔਸਮ ਔਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਜਨ ਮੈਮ ਸੀ, ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਪਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ चुने गए हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छे इश्यूज ठीक हुए हैं। और सीरियसली जो लोग कल नहीं आए, बता ही नहीं सकते आपने क्या मिस कर दिया। मैं कुछ सीनियर लीडर्स के माइक अनम्यूट करूंगी 2-3, बट मैं चाहती हूँ 30 सेकंड्स में ही अपना रिजल्ट, कल का एक्सपीरियंस और आपने जो भी आप कोचेस के रिगार्डिंग बोलना चाहते हैं 30 सेकंड में शेयर कीजिए। सबसे पहले संदीप मैम आपका माइक अनम्यूट करिए, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संदीप कौर है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो बिलोंग करती है। ਅਸੀਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 14 ਕਿਲੋ weight reduce ਕੀਤਾ। ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਡ੍ਰੌਪ ਸੀ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆ ਮੈਮ। ਕੋਚ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ अपने रिजल्ट को कितना क्रिएट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मैम। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करी मैम, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है अंजू बंसल, अपनी साइड से मैम अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू बंसल है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने इस सिस्टम में आके ये सीखा। पहले तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेरी शुगर सही हो गई है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया है, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मेरा हेड पेन बहुत रहता था, मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी, मैं उससे फ्री हो गई हूँ और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। कोई नहीं बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस सिस्टम में आके ये सीखा कि सबको सब कुछ बताते हैं कि कैसे ग्रो करना है अपने आप को। और थैंक्स मेरे स्पॉन्सर का, मेरे हस्बैंड का और मेरे सारे कोचेस का कि जो मुझे इतना अच्छी तरह गाइडेंस करते। थैंक यू मैम। देखिए, ये स्पेशली गाजियाबाद से सुबह 3 बजे चले थे, इवेंट अटेंड करने आए, फिर वापस भी गए। और अगेन बोलूंगी, कुछ लोग संगरूर से ही है, कुछ 15-20 किलोमीटर से ही है। आपकी गलती नहीं है, अभी आपकी किस्मत के द्वार खुले नहीं है, सिर्फ इतना है। हाथ में लकीर होनी चाहिए गुरमुख सर को सुनने के लिए, अच्छे कर्म होने चाहिए उस हॉल में बैठने के लिए। तो आपके पास एक अगेन अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी तक आपने 9 अगस्त की टिकट नहीं बुक कराई, भगवान तो आपके घर आने को रेडी है, आप दरवाजा खोलने को रेडी नहीं है, राइट। सो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, नहीं तो भीड़ में गुम होकर जिंदगी सारी आपकी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करी हूँ, लास्ट रिद्धि मैम आपका, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम देवी है, मैं से बिलोंग करती हूँ। इज अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने अपना 18 kg फैट लॉस करके अपने सर्वाइकल ਤੇ बैक पेन ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। मैम जो कल ਦਾ इवेंट से मतलब ना अजे भी नहीं वो दिमाग ਤੋਂ निकल रहा, बहुत ज्यादा वो ऑरा जो है मैम आपको फील करवा ही नहीं सकते। इतना पॉजिटिव थी, हर एक जगह मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी, बहुत अमेजिंग थी। बहुत कुछ जो न्यू अप्लाई करना अपने हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा करना मेरा हस्बैंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पुनीत कुमार है, बरनाला तो बिलोंग करता मैं। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना 14 किलो फैट लूज करिया। कल जो इवेंट सी इन्ना अमेजिंग सी, मतलब जिन्ने भी पर्सन नाल के साथे मतलब जी मतलब संगरूर तो बरनाले तक गल्लां करदे है, बस 1 मिनट भी चुप नहीं हुई। मेन गल ये सी मतलब
ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮੈਮ ਟੂ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੇ हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ऐसी क्लैपिंग कर दीजिए और आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, क्योंकि आप भी बहुत लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। और अभी मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ जिनका सबसे बड़ा योगदान है, जो हम सबके गुरु और मेंटोर हैं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेम जी सर ऑन द पॉड। सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। एक अच्छी सी क्लैपिंग आते डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ जी के लिए, और बढ़िया सी क्लैपिंग सारे करते अपने लिए। बहुत लकी हैं जो ऐसे सिस्टम में हैं, सीख रहे हैं, जिंदगी को बदल रहे हैं। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करें कल के इवेंट के लिए। जो लोग कल इवेंट में आए थे अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, और जो लोग नहीं आए थे वो भी अपने लिए क्लैपिंग कर दो। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या खो दिया है, कल कितना कुछ आपने मिस कर दिया है। मतलब कल की ट्रेनिंग में जिंदगियां जो हमारी चेंज हुई हैं, मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। और कल जो छोटे छोटे बच्चों को सर ने स्टेज पे बुलाया था, वो कैसा लगा आपको? छोटे छोटे बच्चे, कुछ 10 साल, कुछ 15 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा स्टेज पे आए थे और उनको सबने हाई फाई किया था। वो जो फीलिंग थी, वो जो एनवायरनमेंट था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब भगवान के सामने ही खड़े हैं सारे। और उन बच्चों में कितनी पॉजिटिविटी एंड कितना उनका फ्यूचर ब्राइट है, उनको कैसे कल नजर आया होगा, ये आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब वो ऐसी बातें हैं कि अभी को शोभा नहीं देखा ही परवान, हम बता ही नहीं सकते कि कल कितना अच्छा हुआ है। एंड जिन्होंने देखा है वही सोच सकते हैं, वही बता सकते हैं, वही उसको फील कर सकते हैं। फील करने वाली बात है। जैसे किसी गूंगे को ना मिठाई खिला दो आप, तो उसको पूछो कैसी लगी है, वो ऐसे ऐसे करेगा, बोल तो सकता नहीं वो, और वो बोलेगा वो बहुत अच्छी है, एक बार और खिला दो। वो कल हमारे साथ हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल में मैंने एक भी पर्सन ऐसा नहीं देखा जिसने कोच का विश्वास किया हो और न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज किया हो, कोई ट्रेनिंग मिस ना करी हो। उन सब के रिजल्ट आए हैं, चेक भी आए हैं, वेकेशन भी मिली हैं। पर जिन लोगों ने ये 3 गलतियां की हैं, विश्वास नहीं किया एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन को यूज नहीं किया, लोगों की बातें सुनी है और ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया है, कैमरा बंद रखते हैं और सोचते हैं की लोड़ है ट्रेनिंग दी, की लोड़ है सीखन दी। मैं बताना चाहता हूँ अगर सीखने की जरूरत ना होती तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल ही ना भेज दे। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें नॉलेज बहुत है, ऐसी बात नहीं हमें कोई नॉलेज नहीं है। कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, कोई जॉब करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई फील्ड में काम करते हैं, फार्मर है, अपने अपने फील्ड की नॉलेज सबको है। लेकिन हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज बहुत कम लोगों को है। मैं कहता हूँ कि 0.2 लोगों को भी इसकी नॉलेज नहीं है। हम भी उन्हीं में से निकल के बाहर आए हैं। हमें कुछ नहीं पता था कि फाइबर क्या होता है, मल्टीविटामिन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने सीखा है। ट्रेनिंग की इतनी ज्यादा जरूरत होती है, कोच की इतनी ज्यादा जरूरत है। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया है। मैं सबको बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ पूर्णमासी की, गुरु पूर्णिमा की। और बढ़िया सी क्लैपिंग करते सारे अपने कोचेस के लिए, अपने मदर फादर के लिए, अपने गुरु के लिए। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कित पते मन, संत भेटिया नानक मन, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। शेक आ गया मेरा ये मेरा सेकंड शेक है, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। और आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। अभी क्वेश्चन ये है कि गुरु बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? क्या बड़ा है, ज्ञान बड़ा है कि गुरु बड़ा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु बड़ा है। गुरु ना हो तो ज्ञान नहीं होता, गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है। आप गुरु बोल दो, आप कोच बोल दो, आप ट्रेनर बोल दो, आप टीचर बोल दो, उस्ताद बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, तो वो बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी है हमें। और एक पॉइंट लिख लो कि कोचेस knows the way, coaches goes the way and coaches shows the way। जो कोच हैं ये आपके मार्गदर्शक हैं, जिस रास्ते पे आपको चल रहा है। अभी आपको फिटनेस पे जाना है, तो ये जो कोच हैं ये आपके मार्गदर्शक है, ये आपको बताएंगे कि कैसे फिट होना है। ओके, गुरु होगा तो ज्ञान होगा, वेरी गुड। ये आपको बताएंगे। आपका फैट लॉस हो गया, मसल गेन करने हैं, तो कोचेस आपको बोलेंगे कि अभी प्लान को कैसे चेंज करना है। ये अलग अलग प्लान होते हैं।
आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सुपरवाइजर बन गए हो, वर्ल्ड टीम बनना है आपको, एक्टिव टीम करना है, गेट टीम करना है, मिल टीम बनना है, प्रेसिडेंट टीम बनना है, चेयरमैन क्लब है, ये आपके कोच आपको बताएंगे। एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिख लो, जिंदगी में कभी भी उस पर्सन की उंगली मत छोड़ना जो आपको बताता है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं। कभी भी गलती मत करना। अगर उस पर्सन को छोड़ देंगे, जैसे एक इतिहास में साखी आती है कि कोई गुरुजी थे, उन्होंने एक अपने शिष्य को भेजा कि आप जाइए, हमारे गुरु घर में सेवा चल रही है, तो आप वहां से सब लोगों से सेवा लेके आइए, दसवंध लेके आइए। और उन्होंने बोला, गुरुजी मैं तो कभी आपसे लग ही नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे दूर रहूंगा आपसे, मुझे कैसे मेरा दिल लगेगा वहां पे। तो उन्होंने अपने गले में एक होता है हजूरिया साहब जैसे गले में हम कपड़ा पहनते हैं, तो उसके गले में डाल दिया। उन्होंने बोला, अगर तुम्हारा मन उदास होगा ना तो हजूरिया साहब को देखना, हमारे दर्शन होंगे आपको इसमें से। तो वो लेके चला गया, किसी नगरी में पहुंचा, वहां पे पता चला कि तो ये फलाने गुरुजी का शिष्य है, सेवा लेने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आ गए। एंड वहां का एक राजा था, वो बीमार था। उसने बोला भी उनको अपने घर में लेके आइए, उनको चाय पानी पिलाएं, उनका सेवा करें, बहुत दूर से आए हैं। एंड उनको अपने घर में ले गए। तो राजा बहुत बीमार था, तो सबने बोला कि आप इनकी अरदास कर दीजिए। तो उन्होंने, शिष्य ने अरदास की राजा की, और जो हजूरिया था उनके गले में हजूरिया साहब डाला था गुरुजी ने, राजे की बॉडी पे फेर दिया उन्होंने। और आप हैरान हो जाओगे कि 3 दिन में राजे की सारी बीमारी ठीक हो गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि 3 मिनट में ठीक हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि 3 सेकंड में ठीक हो गई। कहने का भाव है कि उसकी सारी बीमारी ठीक होगी। वहां पे तो मेले लग गए भी, ये कौन आ गया हमारी नगरी में जिसने राजा को ठीक कर दिया। बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। गलती क्या हो गई कि उस चक्कर में इतना उसको प्यार मिला, इतना पैसा मिलना शुरू हो गया, वो अपने गुरु को ही भूल गया, वापस ही नहीं गया। मतलब वहीं पे अपना डेरा बना लिया, सब कुछ कर लिया उसने। तो गुरुजी ने एक बार उनको मैसेज भेजा भी उसको बोलो अभी आ जाओ वापस, 5-7 साल हो गए आपको गए, आपको तो वापस आना था। तो उसने मैसेज बोला, अभी मुझे जरूरत नहीं है वापस आने की, मैं तो इधर बहुत खुश हूँ, बड़ी इज्जत है, बड़ा मान है, मतलब लोग पाँव पड़ते हैं, पैसा बहुत देते हैं। तो गुरु साहब को जब मैसेज मिला, उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, उसको बोलो कि हमारा हजूरिया साहब वापस कर दो, आपको नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर शिष्य उनके पास गए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको नहीं आना है ना, तो आप गुरु साहब का हजूरिया वापस कर दो। उन्होंने वापस मंगवाया अपना हजूरिया साहब। तो उसने बोला ले जाइए आप। उसको पता नहीं था सारी बरकत तो उसके हजूरिया साहब में थी, उसमें थोड़ी कोई कला थी, कला तो गुरु में थी, गुरु की दी हुई आशीर्वाद में, बख्शिश में थी। वो उसने उनको वापस कर दिया। उसके बाद जिसको भी वो अपना कपड़ा लगाता वो और बीमार हो जाता। तो मतलब धीरे धीरे क्या हो गया कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया वो पर्सन। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम अपने उस्ताद से दूर होते हैं, जिससे हमने सीखा है, उसका नाम भी नहीं लेते हैं, उसका थैंक्स भी नहीं बोलते हैं एंड उसको अवॉइड करते हैं, तो भगवान जो है, जो बख्शीश हमें मिली होती है, हमसे वापस भी ले सकता है। ये भगवान की कृपा है सारी, इसमें किसी की कोई कला नहीं है। ये सारा जो भी कुछ हो रहा है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। उसकी कृपा से हम सब इधर जुड़े हुए हैं। इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। ये सब मतलब मैं तो कहता हूँ कि जब आपके तो पता नहीं कौन से कर्म आगे आ गया है कि हम हर्बल लाइफ में हैं, और पता नहीं क्या पुण्य दान किए हैं जो हमें ये लंगर वाली बाल्टी मिल गई है। हम क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं। अपने आप को भी पूछना शिष्य का के खड़े होके, और तू की चीज है भाई, तो अंदर से आ जाएगी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मिट्टी की ढेरी है हम। ओके, तो भगवान ने जो कृपा की है, सिस्टम दिया है, कभी भी सिस्टम से दूर नहीं होना है। और मैं आपको ये बताता हूँ, अभी गुंजन मैम ने बताया कि कोचेज आपके अंदर बिलीव पैदा करते हैं। अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग करते रहिए। आप बिलीव पैदा करते हैं, कोचेज आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपका साथ देते हैं, एंड आपको हिम्मत भी देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बात तो यह है, ताड़ी एक हाथ से थोड़ी बजेगी, कोच ही सारा करता रहेगा तो हम क्या करेंगे। हमें क्या करना है, हमें विश्वास करना है। मैंने थोड़े दिन पहले एक साखी सुनाई थी आपको विराग्यामती की, कि उसको एक चोर ने ना ठग लिया था और जंगल में बांध दिया था, उसका सारा पैसा लेके दौड़ गया। और 3 दिन बाद जब मंदिर में कोई घंटाल नहीं बजे, वो पूजा करती थी, तो भगवान ने नारद जी को भेजा भी जाओ नीचे देखो वो क्या हो गया, उसको तो बांध दिया है। तो नारद जी नीचे आए, विराग्यामती को बोला लो मैं तुम्हें खोल दूं बेटा, वो तुम्हें बांध के चला गया, वो तो चोर था, ठग था वो तो उसका विश्वास देखिए। उसने बोला मुझे नहीं पता वो चोर था कि ठग था, मैंने तो गुरु बना लिया है,
12 साल से मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे आपने दर्शन नहीं दिए, 3 दिन में मुझे दर्शन करवा दिए आपके, इसके लिए क्लैपिंग करो। अगर इतना विश्वास आप करते हो अपने कोचेस का, इतना उनको इज्जत देते हो, प्यार देते हो, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। इस पे आपको केयर करना है। और कल की मीटिंग में मैंने सर से पॉइंट सीखा कि सारी जो गेम है ना माइंड की, अगर आपका माइंड प्रिपेयर है, अगर आपने माइंड ने उठा लिया कि आई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो दुनिया में कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कल जो बच्चे स्टेज पे चढ़े हैं और जो पॉजिटिविटी उन बच्चों में आई है, और बच्चों को देख के हमें जो पॉजिटिविटी आई है, जो स्पोर्ट्स सिस्टम हमें दिखाई दिया है फ्यूचर के लिए, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं आपको यही कहूंगा कि आपको यहाँ पे टिके रहना है, कभी भी क्विट नहीं करना है, अपने कोचेस का विश्वास करना है, आंखें बंद करके। कल मनमोहन सिंह जी ने बोला था, स्टेज से लुधियाना से आए थे, उन्होंने बोला था कि अपना माइंड एंड अपनी आंखें बंद करके कोच पे विश्वास करें आप, वो आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। और उनकी इज्जत करनी है, माता पिता की इज्जत करनी है, वो सबसे बड़े हमारे कोच हैं हमारे घर में, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, चलना। कभी भी उनको ये नहीं बोलना कि आप चुप करिए, चुप कर जाओ आप, उन्होंने हमें बोलना सिखाया, हम कहते हैं आप चुप कर जाओ, आप बोलो मत। तो कभी भी ऐसी क्रिया नहीं करनी है, हमेशा विनम्र रहना है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है। मतलब बड़ों को हमेशा ना, हमारी टीम में एक लड़का है, उसने कभी अपने माता पिता के पाँव नहीं छुए थे। जब भी उसने सिस्टम में सुना कि माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाने हैं, उन्होंने लगाने शुरू किए। तो जब उसने पहली बार लगाए ना, अपने माता पिता के पाँव छू के आप माथे पे लगाए, तो उसके पेरेंट्स का मुझे फोन आया, ये हमारे बच्चे को क्या हो गया है, ये हमारा ही बच्चा है, ये तो इतना चेंज हो गया, ये तो कभी सुनता भी नहीं था, रूम बंद रखता था, बात नहीं करता था, लग ही रहता मेरी प्राइवेसी है, मेरी प्राइवेसी है। अभी हमारे पास ही बैठता है, हमारे साथ ही खाना खाता है, हमारी बातें सुनता है, हमारे पास रहता है, मन की बात करता है, पाँव छूता है, आशीर्वाद लेता है, ये हमारा बच्चा है। ये होती है चेंज, ये होता है चेंज। किसी पत्थर को पारस बना देना, ये कला आपके कोच में होती है। ये सब भगवान की कृपा से मिलता है। सदा जुड़े रहिए और लोगों की हेल्प कीजिए। 800 करोड़ लोग बीमार हैं। अब ये सोचो कि एक प्रेमजीत बीमार थोड़ी था दुनिया में, मेरे जैसे लाखों प्रेमजीत पड़े अभी ठीक करने वाले हैं, लाखों हड्डी पड़ी हैं। अभी एक बच्ची ने बोला था कि जम्मू से मैं ही हूँ, जम्मू से और कोई नहीं बोलता। मैं बताता हूँ, जम्मू से ना आपका सबसे बड़ा, सबसे महंगा डायमंड हमारे पास है जम्मू का। डॉक्टर गुंजन के लिए क्लैपिंग कर दो। और लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय करनी है, लेकिन मेरी फैमिली कहती है कि हमें नहीं डॉक्टर फ्री होना, क्योंकि हमारी तो फैमिली में ही डॉक्टर गुंजन है। हम कैसे फ्री हो सकते हैं? हमें तो सदा उनके साथ रहना है, आपके साथ रहना है और जिंदगी बदलनी है। इसको मतलब हंसते खेलते इस जिंदगी को आपको एंजॉय करना है। और 2 टाइम अपना शेक लीजिए, दोपहर में खाना खाइए, खाने पीने का ध्यान रखिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्दी एडिलेड पे आओगे और पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, ये तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। सिर्फ 1% को बदल दो। ऐसे उंगली करना सारे ऐसे, इसको बदल दो, बस 1% को बदल दो, 1% पे कंट्रोल कर लो। और एक मन में ना बात रखो आप कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लिख लो पॉइंट आप। ठीक होने के बाद दुनिया आपसे जुड़ेगी, पूरी दुनिया आपके साथ टिकेगी, दुनिया आपके साथ चलेगी। अपने आप को बदलिए आप और अपने आप को इतना उबालिए। कहते हैं ना, जैसे दूध को उबालो तो मलाई आती है, अपने आप को उबालो तो कमाई आती है। वो कमाई आपको करनी, गुरमुख सर ने वो कमाई की है। जो इतने लोग बोल रहे हैं कि सर कल का इवेंट तो जिंदगी में नहीं देखा, वो उनकी कमाई बोलती थी अंदर से गुरमुख सर की। वो कमाई आपको करनी है। वो जो गुरमुख सर कल स्टे करके गए हैं, वैसे ही स्टेज आप करोगे अगर आप अपने आप के ऊपर कमाओगे। इसको अपने पे काम कीजिए। और जो लोग कल नहीं आए थे वो नोट कर लो कि जो नेक्स्ट हमारा इवेंट है संगरूर STS है, लंच पार्टी है, वो 9 अगस्त है, 9 तारीख की है। और कल बहुत टिकटें बुक हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि आज ही आप अपनी टिकटें बुक करवाइए, विद फैमिली वहां पे पहुंचिए, बच्चों को लेके आइए, बच्चों को जरूर लेके आइए, उनको विजन दिखाइए। आज हमारे बच्चों के पास कोई फ्यूचर ही नहीं है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। हमारे बच्चे बाहर भागना चाहते हैं। सर ने कल एक बात और बोली थी कि 2 फ्रॉड हो रहे हैं इंडिया में। सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है एजुकेशन का फ्रॉड। 40-30 लाख रुपए लेके हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, वहां पे वो मजदूरी करते हैं। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, कोई 100 में से 1 आध बच्चा होता है जो पढ़ता है, बाकी सब मजदूरियां करते हैं। वहां पे उनको बोलते हैं ये पढ़े लिखे मजदूर आ गए हमारे पास। हमें अपने बच्चों को पढ़े लिखा मजदूर नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को इज्जत से जिंदगी जीना सिखाना है। अगली 9 तारीख को बच्चों के साथ लेके आइए। आपकी टीम का कोई भी मेंबर मिस ना हो। कल मुझे एक बेटी बोली थी, हाय काश मेरी मम्मा आ जाते, वो चंडीगढ़ से आई थी।
मिस कर रही थी अपने मदर को। तो मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं मिस करना है, आप सबको लेके आइए, ये विजन दिखाइए, जो दिखेगा वो बनेगा इंसान, जो आपको दिखा दो वैसा ही वो बन जाएगा। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है, अपने पे काम कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।